कराची का एक मौलवी है तारिक मसूद उसका नाम है, कुत्ते बिल्ले सारे लगे बैठे जे और कदी किसी कम दे बंदे नु भी सुन लिया करो। एक स्कॉलर है, नाम नहीं लूंगा, आजकल मेरे खिलाफ भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, वो उनको अपना बोझ निकालने का मौका मिल गया तो मुझे कहते हैं इसको शादियों के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो कभी आप मिलें, इंशाल्लाह हम आपसे कुछ सवालात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें शादियों के अलावा और क्या क्या आता है। तो टीवी पे आते हैं वो, तो बड़ा तंजिया लबो लहजा इख्तियार किया कि आप बस सिर्फ शादियों पे बयान किया करें, बाकी चीजें आपके टॉपिक नहीं है। तो मैं उनका नाम लिए बगैर उनकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, कभी आप आ जाएं या ऑनलाइन आ जाएं यूट्यूब पे, तो आपने जो टेलीविजन के प्रोग्रामों में गलतियां की हैं मैं वो हाईलाइट करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप हदीसों का तर्जमा कैसे गलत करते हो और कैसे लोगों को आप दीन के नाम पे गुमराह करते हो। तो कभी आ जाओ खुशबू लगा के, तो फिर पता चल जाएगा कि हमें शादियों के अलावा भी कुछ और आता है। हम नहीं कह रहे हैं बहुत बड़े फंटर हैं, लेकिन अल्लाह ने टूटा फूटा इल्म आपसे बहरहाल ज्यादा दिया है। बाकी शादियों पे हम बयान इसलिए नहीं करते कि हमें आती शादियां ही हैं, इसलिए करते हैं कि सोसाइटी की बहुत बड़ी जरूरत है। सोसाइटी की जरूरत रफुल यदैन के झगड़े नहीं है, टांगे चौड़ी करना, पतली करना, हाथ यहां बांधना यहां बांधना, ये सोसाइटी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसलिए हम इन चीजों को फोकस नहीं करते ज्यादा। शादियां बहुत बड़ा मसला है, बेहयाई फैल रही है। जो तलाक याफ्ता बेवा औरत है 2-2 साल जब घर बैठेगी तो उसके अंदर डिजायर्स नहीं है क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो रोटी नहीं खाती है? इसका नेक और बुरे होने से ताल्लुक नहीं है डिजायर का, ख्वाहिशात का। हर औरत में अल्लाह ने मर्द की ख्वाहिश रखी है, चाहे वो तहज्जुद गुजार हो, हाजन हो। हर मर्द में अल्लाह ने औरत की ख्वाहिश रखी है। अगर वो जायज तरीके से पूरी नहीं होगी तो मुंह मारेंगे लोग इधर उधर जाके, और हो रहा है ये। तो जिसको ये सोसाइटी का ये पता हो तो वो बोलेगा शादियों पे भाई। तो फिर उसमें आप ये कहना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे शुएब अलैहिस्सलाम को कितना इल्म था ना भाई। पैगंबर अपनी कौम का सबसे बड़ा आलिम होता है, लेकिन शुएब अलैहिस्सलाम की दावत 2 ही चीजों पे होती थी अपनी कौम को। नंबर 1 शिर्क छोड़ो, नंबर 2 नाप तोल में कमी छोड़ो। अब कौम ये ताना देती माज अल्लाह नकले कुफर के, ऐ शुएब तुम्हें तो नाप तोल में कमी के अलावा कोई बयान ही नहीं आता, तुम्हारा तो इल्म घूम फिर के किस पे आ जाता है, माज अल्लाह नाप तोल में कमी ना करो, हर वक्त यही बयान करते रहते हो। इसका मतलब तुम्हें माज अल्लाह इसके अलावा कुछ और नहीं आता। तो ये ताना सही होता? गलत। शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं हम पैगंबर हैं, अल्लाह ने हमें जो इल्म दिया है वो पैगंबरों का इल्म किसी को नहीं दिया होता, लेकिन तुम्हारे अंदर जो खराबी है वो खराबी ही नाप तोल में कमी की है और शिर्क की है, लिहाजा मैं इसी पे बोलता रहूंगा। तो ये जो मुझे ताना देते हैं ना इस मुफ्ती को शादियों के अलावा कुछ नहीं आता, लिहाजा शादियों में बोला करो, तुम पे शादियां ही अच्छी लगती हैं। तो भाई साहब कभी आप आओ, हमसे कुछ टॉपिक पे बातचीत करो, तो फिर हम इंशाल्लाह बताएंगे कि हम नहीं कह रहे हम बहुत बड़े आलिम हैं, लेकिन आपसे ज्यादा, आप हमसे भी ज्यादा फारिग निकलोगे। अगर हम फारिग हैं तो ये साबित कर देंगे कि आप हमसे ज्यादा फारिग हो। तो टीवी में अवाम के सामने आके लोगों के सामने हदीस पेश करना और उसके गलत तर्जमे करना ये अलग चीज है। किसी मौलवी के सामने, टूटा फूटा पढ़े लिखे के सामने बैठ के वो तर्जमा करके दिखाओ तो मैं गिच्ची वहीं से पकड़ लूंगा आपको, ठीक है ना? गड़बड़ कर रहे हो आप। खैर, क्या बात चली थी?